हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा भाई वो है डेरिवेटिव यूजिंग न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। राइट, अभी तक आपने बात की थी जब मेरे पास जो इंटरवल है अगर वो इक्वल आता है तो उस केस में भाई आपने चार फॉर्मूले कर लिए। न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ये जनरली मैं डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ। डेरिवेटिव यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, डेरिवेटिव यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, स्ट्रेलिंग और बेसल। ये चार फॉर्मूले भाई अपने जब अपने पास इंटरवल इक्वल होता है और उस केस में अपने को डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है तो आप इन चार फॉर्मूलाज का क्या करते हैं, यूज करते हैं। जब बात आती है अनइक्वल इंटरवल की, ठीक है, क्या आती है, अनइक्वल इंटरवल की, तो उस केस में भाई अपने पास जो फॉर्मूला है डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का, दैट इज डेरिवेटिव यूजिंग न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। राइट, तो आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। राइट, उसके अलावा एक बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं भाई आपकी प्लेलिस्ट नहीं मिल रही, तो जस्ट क्या करो, न्यूमेरिकल एनालिसिस बाय एके। ठीक है, ये आप लोगों को क्या करना होगा, यूट्यूब पे जाके सर्च करना होगा न्यूमेरिकल एनालिसिस बाय एके। आप जैसे ही सर्च करोगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सिमिलरली एडवांस कैलकुलस के लिए है एडवांस कैलकुलस बाय एके, राइट, स्टैटिक्स बाय एके, क्लासिकल मैकेनिक्स बाय एके, सॉलिड ज्योमेट्री बाय एके, कोई भी सब्जेक्ट चाहिए बाय एके करो, आप लोगों को सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं भाई न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला के डेरिवेटिव के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपने पास क्या होता है भाई, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला होता है। अब जनरली इसको क्या करना है, y को सबसे पहले आप लोगों को सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, सिंप्लीफाई। ये मैं कर नहीं रहा हूं भाई, आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, ये आपको खुद से करना होगा। कैसे, जैसे ये मेरे पास दो टर्म है, अब आप मल्टीप्लाई करोगे ना इन दोनों का, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस x1x। ठीक है, इन x की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, अब माइनस एक्स नोट की इसके साथ करेंगे तो माइनस एक्स नोट एक्स प्लस का एक्स नोट एक्स। ठीक है, तो इस तरह से आपके सामने क्या आ जाएगा, ये पूरी टर्म आ जाएगी। सिमिलरली आप लोग इसको सोल्व करोगे और सिमिलरली आप लोग इसको सोल्व करोगे। ठीक है, जैसे ही सोल्व हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लेना है। अब dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड आउट करोगे, जैसे आप करते आ रहे हैं, यहाँ पर देखो y नोट है, इसका तो 0 ही हो गया, यहाँ पर x का 1, साथ में क्या आ गया, डेल y नोट, ये देखो। ठीक है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला में जो अपने पास डेल होता है, इसके अंदर आप ये साइन लगा देते हैं इस तरह से, डेल के अंदर एक लाइन, तो ये जनरली न्यूटन डिफरेंस को शो करता है। तो अब अपने पास बात करते हैं कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये टर्म आ गई। अब अपन ये कैलकुलेशन की थी, इसका डेरिवेटिव करो तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x माइनस का x1 माइनस का x नोट, और ये दोनों कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मैं बता दूं, जो मेरे पास जर्नली x नोट है, x1 है, x2 है, ये सारी कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो इसका करोगे तो ये आ गया, ये देखो मैंने लिखा हुआ है 2x माइनस x नोट माइनस x1, और इसको एज इट इज उतार लिया। सिमिलरली जब आप इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे, और ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद आपको क्या करना होगा, ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद आपको उसका डेरिवेटिव करना होगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव करोगे इस पूरी टर्म का तो ये आएगा भाई, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, और डेल क्यूब वाई नोट लिख दिया, प्लस इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा। ठीक है, मैंने जस्ट सिंपली लिख दिया। ठीक है, आपको सिंप्लीफाई खुद से करना होगा, होमवर्क है ये आप लोगों का, कर लेना, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जब आप सिंप्लीफाई करके और उसमें से कॉमन लोगे तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा, डेल डैश y की पावर y डेल की पावर 4 इंटू वाई नोट। राइट, तो ये आप लोगों के पास क्या है भाई, डेरिवेटिव है इन केस ऑफ न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। इनको सिंप्लीफाई करना आप लोगों का होमवर्क है, खुद से कर लेना। कोई डाउट आता है तो मैं जनरली ग्रुप के अंदर डाल भी दूंगा इनकी सिंप्लीफिकेशन, जैसे ही टाइम लगता है। तो ग्रुप आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पे जाके सर्च करना PCM बाय AK। राइट, आपके सामने ग्रुप आ जाएंगे। और एक बता दूं भाई, टेलीग्राम पे अगर आप लोग मैसेज कर रहे हो तो वहां पर मेरे को देखने का टाइम नहीं लगता, तो उसके लिए मैसेज आपको इंस्टाग्राम पे करना होगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है क्रिएटिव स्टडी एके के नाम से। राइट, इस इंस्टाग्राम आईडी को जाके फॉलो कर लेना, और कोई डाउट आता है तो आप लोग यहाँ मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब आप न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन से आप लोगों को जो चीजें हैं वो क्लियरली समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख लेता हूं मैं। ठीक है, उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना भाई आप लोग। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पर 3, 5, 11 गैप है 2 का,
6 का, यहाँ पर बहुत ज़्यादा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इंटरवल का जो डिफरेंस है ना वो क्या है, अनइक्वल है। तो उस केस में सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ये सोल्व होगा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला से, राइट। अब बोला क्या गया है, फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स टेबुलेटेड बिलो एट पॉइंट x इज इक्वल टू 10, राइट। x की वैल्यू क्या दे दी, 10 दे दी, और इसके ऊपर अपने को क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बात आती है कि आप लोगों को ये जो टेबल है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस के लिए वो बनानी आनी चाहिए। कैसे बनाते हैं, लिखे x2 x1 x2 सॉरी x0 x1 x2 x3 x4 वैल्यूज लिखी। सिमिलरली y0 y1 y2 y3 और y4। जो ये फर्स्ट है 18 लिखा हुआ है, ये कैसे लिखते हैं देखो यहां पर बताता हूं, y1 माइनस y0 अपॉन x1 माइनस x0, ठीक है, ये बता रहा हूं। तो कैसे आएगा, 23 माइनस 13, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13 बाई 5 माइनस 3, क्या आ गया भाई, ये आप लोगों के पास 36 आ गया और ये 2 आ गया, 18 आ गया। सिमिलरली जब आप लोग ये कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 899 माइनस 23 अपॉन दिस, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ये मैं टेबल बनानी सिखा चुका हूं आप लोगों को। तो सबसे पहले जो ये अपने पास टेबल है ये बना लिया अपने। जैसे ही टेबल बन जाती है तो यहां पर लिख लो कि जो मेरे पास x0 है उसकी वैल्यू क्या है, 3 है, x1 है उसकी वैल्यू क्या है, 5 है, x2 है उसकी वैल्यू क्या है, 11 है, x3 है उसकी वैल्यू क्या है, 27 है, और x4 है उसकी वैल्यू क्या है, 34 है। लिख लिए वैल्यू आपने। अब क्या करो, जस्ट ये फॉर्मूला है ना इसके अंदर पुट कर दो। ये क्या है मेरे पास, डेल y0 डेल y1, ठीक है, ये क्या है डेल स्क्वायर y0, ये क्या है डेल क्यूब y0, और ये क्या है डेल की पावर 4 y0, ठीक है। अब इसके अंदर पुट करेंगे तो अपने पास dy बाई डी एक्स, कहां पर, x इज इक्वल टू 10 के ऊपर क्या आएगा, डेल डैश y0, तो ये कितना है, ये है 18 प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स क्या है 10 है, ये लो भाई, माइनस x0, x0 की वैल्यू कितनी है 3, माइनस x1 कितना है 5 है, डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू मेरे पास आ गई 16 प्लस, अब इसके अंदर पुट करते हैं 3 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10, x0 प्लस x1 प्लस x2, तो x0 कितना है 3 प्लस 5 प्लस 11 प्लस x0 x1 आ गया 3 इंटू 5, ठीक है, 3 इंटू 5 प्लस x1 x2 मेरे पास क्या आ गया, x1 x2 आ गया 5 इंटू 11, x2 और x0 मेरे पास क्या आ गया, प्लस का 11 इंटू 3, और साथ में डेल क्यूब y0, डेल क्यूब y0 क्या है मेरे पास 1 है, ठीक है, प्लस अब डेल की पावर 4 y0 क्या है 0 है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। इस पूरी टर्म के साथ है ये, तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0 आ जाएगी, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, जो ये वैल्यू आई है, जब आप इसको सोल्व करोगे साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से, तो आप लोगों को जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 233। तो मेरे पास जो dy बाई डी एक्स है, जब x की वैल्यू 10 है तो क्या वैल्यू आई 233, और यही अपने को क्या करना था भाई, कैलकुलेट करना था, राइट। तो ये आप लोगों का था भाई डेरिवेटिव यूजिंग न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। तो यहाँ इसके बाद अपने पास एक टॉपिक और बचता है, ठीक है। अब वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है भाई मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ टेबुलेटेड फंक्शन। अगर टेबल की फॉर्म में अगर कोई फंक्शन गिवन है तो उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, वो आप इससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर करने वाले हैं। तो ये भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला डेरिवेटिव यूजिंग न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी एके। जय हिंद।